ये सवाल पूरे जिला का है कि एक सब इंस्पेक्टर ने कानून पर हाथ कैसे उठाया। आज मैं वर्दी नहीं, सच बनकर अंदर जा रही हूँ ताकि हकीकत खुद सामने आ जाए। अभी मैं सत्य की घड़ी, आम लोगों के बीच बैठकर ही असल सच नजर आता है। चेहरे सादा होते हैं मगर नियतें आंखों से पहचानी जाती हैं। चल हफ्ते के पैसे निकाल, ज्यादा सवाल मत कर। मैडम आज बारिश थी, दुकान भी देर से लगी। और क्या? कमाई बिल्कुल नहीं हुई। कमाई हो या ना हो, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है। अब सो देखा किस कानून के तहत आप उनसे पैसे वसूल कर रही हैं। मेरे आने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पुलिस महकामे में ही थी। पुराने जमे हुए अफसरान और सिपाहियों को मालूम होता है कि नया अफसर आए तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के लिए यही सही ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। 3 दिन हो चुके हैं मुझे सूफुस की एसपी का चार्ज संभाले। इन 3 दिनों में मैंने फाइल्स देखी, पुराने केस समझे और अपने मातेहत ऑफिसर से मीटिंग की। यस मैम। बिल्कुल मैम। सोनपुर में सब चंगा सी है मैम। नक क्राइम कंट्रोल में है मैम। पब्लिक खुश है। पुलिस दिन रात सेवा में लगी हुई है मैम। सब चंगा सी यही लफ्ज बार बार कानून में गूंज रहे हैं। हमारे यहां तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता बिल्कुल दोस्ताना है। माम, यहां मजाल है कोई आम आदमी को परेशान कर दे। बंद कमरों में सुनाई जाने वाली कहानियां गलियों की हकीकत में अक्सर दम घुट जाती हैं। बेटा, वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। अब बस। फिल्मों से बहुत देख लिया। अब मैं खुद जाकर अपनी आंखों से सच देखूंगी। 5 बजने को हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। दिन में ही शाम का सा एहसास हो रहा है। अब सादा लिबास ही काफी है। बॉल सादा बांध लिए। महंगी घड़ी नहीं, ये पुरानी घड़ी काफी है। पर्स में बस कुछ रुपए, एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज आईडी अंदर महफूज है। बस अब नजर नहीं आना चाहिए। अरे माम, आप शंभू। मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। भैया जरा रुके। भैया जरा सदर बाजार तक चलेंगे? जी हाँ मैडम, बैठिए। सरकारी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से शहर कभी असल में दिखता ही नहीं। बाहर आते ही समझ आता है कि शहर की धड़कन कहाँ चलती है। शाम ढलते ही
यहां इतनी भीड़ हो जाती है कि चलने की जगह भी मुश्किल से मिलती है। बारिश के बाद उठती मिट्टी की खुशबू, दुकानों की आवाजें, लोगों की भीड़, सब कुछ जिंदा सा महसूस होता है। यही है सदर बाजार, रामपुर का सबसे भरा पूरा इलाका। छोटी छोटी दुकानें, बड़े ठेले, हाथों में थैले, खरीदारों की बातें और बारिश के बाद की हल्की सी सौंधी खुशबू। लोगों के बीच चलना, उनकी बातें सुनना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। पानी पूरी वहीं कोने में, चलो थोड़ा पास से देखते हैं। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती हैं और आंखों में चिंता छुपी नहीं है। नाम है राम भरोसे। काम में कोई कमी नहीं, हर हाथ में प्लेट है। दिल कर रहा है मैं भी ले लूं, बचपन से पसंद रही है। ये खुशबू तो रुकने ही नहीं देती। एक प्लेट लगा दो भैया। हाँ बिटिया, अभी देता हूं, लो बेटी। वाह क्या स्वाद है। अरे सब ठीक से खड़े रहो, इधर उधर मत देखो, रास्ता खाली रखो। यही है वो। अबे राम भरोसे, आज का हफ्ता निकाल। मैडम, आज कमाई नहीं हुई मैडम जी। सुबह से बारिश हो रही थी, देर से दुकान लगी, ठीक से बोनी भी नहीं हुई। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? जो लोग तेरे ठेले पर खड़े थे वो फ्री में खा रहे थे क्या? ड्रामा बंद कर, जल्दी पैसे निकाल। मैडम सच कह रहा हूं, घर में बच्ची बीमार है, दवा भी लेनी है कल। तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? मुझे बताएगा कि मेरा पैसा कब मिलेगा? कमाया हो या नहीं, पुलिस का हफ्ता तो तय है। थैले में डाल दे। सब बर्बाद हो गया मैडम। दिन भर की मेहनत थी ये वर्दी किसी गरीब की रोजी कुचलने के लिए नहीं होती। बस अब बहुत हो गया। अगर आज मैं चुप रही तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार वो होता है जो जुल्म देखकर भी खामोश रहे। एक सहता है और दूसरा सब देखकर भी चुप रहता है। एक सादी सी लड़की, आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ये क्या हो रहा है? आप किस कानून के तहत इनसे पैसे ले रही हैं? और किसने आपको यह हक दिया कि आप किसी की रोजी इस तरह बर्बाद करें? तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बहुत बड़ी वकील बन गई है। तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? ऐ लड़की, यहां से निकल, वरना थाने ले जाकर कग्ल ठिकाने लगा देंगे। मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, आप कानून की रखवाली के लिए हैं, उसे खाने के लिए नहीं। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? मुझे कानून सिखाएगी तू? खुद को बहुत पढ़ी लिखी समझती है, सिखाएगी? पूरे बाजार के बीच एक बिल्कुल आम सी लड़की मुझे मेरी ही सूरत दिखा रही है। किसी की सांस तक नहीं चल पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम गया हो। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये खुला जुल्म है। ये थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं पड़ा, ये वर्दी पर पड़ा है, ये ओहदे पर पड़ा है, ये कानून पर पड़ा है। ये है मेरे कानून का सेक्शन। अब यहां से दफा हो जाओ, वरना अगली बार दूसरा गाल भी नहीं बचेगा। बेचारी लड़की, उसके साथ बहुत गलत हो गया। पुलिस से उलझने की क्या जरूरत थी? खामोश रहती तो शायद बच जाती। मेरी वजह से एक बेगुनाह लड़की को मार पड़ी। बस अब काफी है। न गुस्सा है न दर्द, अब सिर्फ सुकून है। वो सुकून जो तूफान से पहले आता है। देखा, आखिर में पॉलिसी ही जीतती है। अंसार, यहां किसी को अब उम्मीद ही नहीं रही, और यही सबसे बड़ी बीमारी है। जुल्म नहीं, खामोशी। अब बहुत हो चुका। ये तमाशा अब और नहीं चलेगा। अब सच सामने आएगा। लगता है पैसे निकाल रही है। हां, शायद ढीले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल। संगीत, ये पैसे नहीं हैं, ये सच है। और अब ये सबके सामने आएगा। ये कोई आम कार्ड नहीं है, इस पर अशोक स्तंभ बना है। ये कानून की पहचान है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? कोई नया ड्रामा है क्या? अरे ये क्या है? एसएसपी रया सिंह, आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑन एफ पुलिस रामपुर। ये मुमकिन नहीं। मैंने किस पर हाथ उठा दिया? पूरे बाजार के सामने ये वही औरत थी। ये कोई आम लड़की नहीं थी। ये तो जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है, नई एसपी। मैम, ये सब क्या हो गया यार? हमारी तो हिम्मत ही टूट गई। ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। अब तो मौत सामने खड़ी लग रही है। अभी हंस रहे थे,
अब सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ये खामोशी दिल चीर रही है। मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं आपके कदमों में हाथ जोड़ती हूं। मैम, मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाई, प्लीज मैम, बस डर लग रहा है, खड़ी हो जाओ। संगीत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए मुझे थप्पड़ मारा, अगर पहचान लेती तो सलाम ठोकती। यही तुम्हारी बीमारी है, तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो, इसीलिए तुम जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को बदनाम करते हो। आज एक गरीब से वसूली, कल किसी की इज्जत का सौदा। तुम जैसी पुलिस इस महकमे पर धब्बा हो। कंट्रोल रूम, मैं एसपी रया सिंह बोल रही हूं। सदर बाजार, पानी पूरी वाले कोने पर फौरन एक पीसीआर वैन भेजो। एसएचओ को भी अभी रवाना करो। तुम चारों को अभी इसी वक्त से सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर हो जाओ। इंस्पेक्टर मेरा सिंह, तुम्हारे खिलाफ आज से ही विभागीय जांच शुरू होती है। एक्सटॉर्शन, गैर कानूनी वसूली, ड्यूटी में लापरवाही और एक शहरी पर हाथ उठाने के जुर्म में चार्जशीट भी तैयार होगी। अब अपनी सफाई जांच कमेटी के सामने देना। सर, प्रशंसा। एसएओ साहब, इन चारों को यहां से ले जाइए और जो कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। कल तक यही लोग रब बनकर घूमते थे, आज सर झुकाकर मुजरिमों की तरह बैठे हैं। कल तक बाजार पर राज था, आज अपराधियों की तरह नजरें झुकी हुई हैं। ये थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी को पड़ा है, और इस वर्दी की इज्जत कैसे लौटानी है ये मुझे अच्छी तरह आता है। ये सब हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज अपनी आंखों से हकीकत देख ली। डरने की कोई जरूरत नहीं राम भरोसे, अब सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मैडम। बाबा, आपका नाम क्या है? राम भरोसे। राम भरोसे जी, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और आज के बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे 1 रुपया भी मांगे या आपको डराए तो डरना मत, सीधे मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आप जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। ये मेरी तरफ से है, नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी की दवा के लिए। आप सब लोग गवाह हैं कि यहां क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, आपको दबाने के लिए नहीं। अब जो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है उसे देखकर चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूं। अब मैं सिर्फ एक आम लड़की नहीं रह गई, मैं उनकी उम्मीद बन गई हूं। आज आईने में खुद को देखकर मैं पहचान पा रही हूं, यही रास्ता था और यही रहेगा। निशान अब भी हैं, लेकिन आज उनमें दर्द नहीं, सुकून है। आज मैंने सच में अपनी वर्दी का फर्ज निभा दिया, बस यही काफी था। अब उन्हें समझ आ गया है, मैं सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली अफसर नहीं हूं, इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने वाली एसपी हूं। एक थप्पड़ पूरे रामपुर के पुलिस महकमे को हिला गया, और आज नई सुबह है। अब कानून का रास्ता वर्दी के रैप से नहीं, इंसाफ की ताकत से तय होता है। कल जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये जंग की शुरुआत थी, और जंग कभी एक तरफा नहीं होती। मैंने विधायक राम नारायण तिवारी से बात की। मैंने कहा, विधायक जी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूं। उन्होंने कहा, एसपी साहिबा, आपने बड़ा काम किया, पर कभी कभी सिस्टम में छोटी गलतियां हो जाती हैं। उस इंस्पेक्टर मीरा सिंह की बात है, वो नादान है, गलती हो गई। मैंने जवाब दिया, गलती और गुनाह अलग है। एक गरीब पर हाथ उठाना नादानी नहीं, गुनाह है। गुनाहगार को सजा मिलना कानून का हक है, बड़े या छोटे दिल का मामला नहीं। जांच जारी है, जो सच होगा सामने आएगा। लेकिन दबाव शुरू हो गया है, मेरी कार्रवाई से फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। लोग कहते हैं कि अगर अफसर को सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी। मैंने साफ कहा, जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी। जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। असली जंग अभी बाकी है। राम भरोसे के बारे में अफवाहें चल रही थीं। लोग कह रहे थे ये एसपी मैडम का खास आदमी बन गया है, लेकिन राम भरोसे ने साफ कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। कल उसे बयान देना पड़ेगा कि उस दिन उसकी गलती थी, उसने मैडम से बदतमीजी की थी। सच्चाई और झूठ के बीच फर्क दिखाना अब हमारी जिम्मेदारी है, वरना सिर्फ ठेला ही नहीं, आप खुद भी सड़क पर पड़ सकते हैं। एक तरफ मुझे एसपी मैडम पर भरोसा है, दूसरी तरफ अपने खानदान की सुरक्षा का डर।
एक गरीब के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है, आज मुझे इसका असली मतलब समझ आया। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैडम को सच नहीं बताऊंगा तो ये धोखा होगा। राम भरोसे ने सब कुछ सच सच बताया। धमकाया गया, झूठा बयान देने को कहा गया, बच्ची का नाम लिया गया। अब मुझे साफ समझ आ गया है कि मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। मुझे अपनी टीम में ईमानदार लोग चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके। मेरे जिले के सारे इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें तुरंत मेरे ऑफिस में मंगवाई जाएं। इंस्पेक्टर शमशीर सिंह का रिकॉर्ड शानदार है। कई बड़े केस सुलझाए, मगर पिछले 5 साल में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर चुपचाप साइड लाइन कर दिया गया था। पुराने एसपी ने फाइल में लिखा था, अफसर ईमानदार है लेकिन किसी की नहीं सुनता, सिस्टम के हिसाब से चलना नहीं जानता। यही तो चाहिए था। इसे फौरन मेरे ऑफिस बुलाइए। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को। मैडम, मैंने सिस्टम से टकराना छोड़ दिया था क्योंकि यहां सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। बैठिए। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, मैंने आपकी फाइल ध्यान से देखी है। आपका रिकॉर्ड काबिले तारीफ है, फिर आप स्टोर में क्यों बैठाए गए? मैडम, जब कोई सीधा पेड़ काटने की कोशिश की जाती है और वो नहीं कटता तो लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। मैं वही सीधा पेड़ हूं। इंस्पेक्टर, मैं इस पेड़ को काटना नहीं चाहती, मैं इसे सहारा देना चाहती हूं। रामपुर में जो बदनवानी का जंगल फैल चुका है उसे साफ करना है, लेकिन यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे ईमानदार अफसर चाहिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैडम, मैं तैयार हूं। पॉइंट साफ थे। ये वर्दी बरसों से दागदार होती जा रही थी। अब इसे साफ करने का वक्त आ चुका था। हम दोनों ने मिलकर योजना बना ली। पहला कदम, राम भरोसे की हिफाजत, बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी हलचल के। दूसरा कदम, लड़ाई को खुले मैदान में लाना। सदर बाजार के वाकये में राम भरोसे गवाह था। उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मगर इतना साफ है कि इस मामले में कुछ लोगों को सच्चाई से डर लग रहा है। मैं रामपुर की आवाम को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि पुलिस अब हर शरीफ शहरी की हिफाजत करेगी। हमने एक खास बदनवानी मुखालिफ हेल्पलाइन जारी की है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगे या आपको परेशान करे तो आप सीधे इस नंबर पर शिकायत करें। आपकी पहचान पूरी तरह महफूज रहेगी और 10 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। तीसरा और सबसे अहम कदम, उन चौकियों पर सीधी कार्रवाई जो गैर कानूनी वसूली के लिए बदनाम है। यही है वो चौकी जहां ट्रकों से खुलेआम पैसे लिए जाते थे। बिल्कुल मैडम, आज सब कुछ रंगे हाथों सामने आ जाएगा। कोई भागने न पाए, कार्रवाई अभी होगी। यही है वो वसूली जिसका जिक्र किया जा रहा था, सब कुछ सबूत के साथ। पैसे वहीं रखो, तुम दोनों हिरासत में हो। पूरी चौकी को फौरन सस्पेंड किया जाता है। यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। अब सबको समझ आ गया था कि कहीं भी कभी भी पकड़े जा सकते हैं। सर, आवाम और मीडिया दोनों उनके साथ हैं। इस बार टक्कर आसान नहीं। अगर मेरा नाम इसमें आया तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मीरा सिंह के मामले से अब हम पीछे हटते हैं। मैं बेखौफ होकर सच बता रहा हूं। हमसे जबरदस्ती पैसे लिए जाते थे। जो उसने कहा वही सच्चाई है। हम भी गवाही देते हैं। तहकीक के मुताबिक मीरा सिंह और उसके साथी कसूरवार पाए गए हैं। मीरा सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश की जाती है। फाइल ऊपर भेज दीजिए। यह किसी भी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ी सजा थी, मगर कानून की कीमत यही होती है।